हेलो बच्चा पार्टी डीओएस क्लासेस के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 14 में हम आज बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन की। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होती है जिस पोजीशन पे अगर कई सारे वेक्टर क्वांटिटी एक साथ या फिर फोर्सेस कई सारे एक साथ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगे और उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम अगर जीरो हो तो उस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कह देते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें कि दैट पोजीशन एट विच द वेक्टर सम of all forces should be equal to zero is called equilibrium position। यहां पर एक हमने पॉइंट ले लिया है और इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है F1 वेक्टर इस डायरेक्शन में और F2 वेक्टर इस डायरेक्शन में, F3 वेक्टर इस डायरेक्शन में और F4 वेक्टर इस डायरेक्शन में। ये चार फोर्सेस हमने लेट किए हैं, एज्यूम किए हैं। अगर मैं इनको वेक्टर सम करूं तो इट विल बिकम F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में बात करें तो द नेट फोर्स जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बिकम इक्वल टू कितना, जीरो। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। चलिए बात करते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस की। तो जैसा कि क्वेश्चन हमने यहां पर देखें तो क्वेश्चन ये हम ऑलरेडी कॉपी कर रखे हैं। तो यहां पर देखेंगे क्वेश्चन है इफ थ्री फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री टू ईच अदर। तो कह रहा है तीन फोर्सेस हैं जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं एंड साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री टू ईच अदर एक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं डायरेक्शन बनाऊं तो यहां पर देखो बच्चा पार्टी, एक पॉइंट है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स इधर लग रहा है और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, F है। दूसरा फोर्स 120 पे लग रहा है, मतलब कि तीनों फोर्सेस एक दूसरे से 120 डिग्री पे हैं। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, 120, यानी कि सॉरी F है। और तीसरा फोर्स भी कितना लग रहा है, दैट विल बी F मैग्नीट्यूड का फोर्स है और ये भी कितना है, 120। मतलब ये 120 डिग्री पे है और ये 120 डिग्री पे है और ये भी कितना है, 120 डिग्री पे है। इसको कई तरीके से अब हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, कंपोनेंट फॉर्म भी बात कर चुके हैं। और अगर हम यहां पर बात करें कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म या फिर लॉ ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जरा रेक्टेंगुलर। पहले तो अगर हम लॉ पॉलीगॉन से जाएं तो देखो ये फोर्स F वेक्टर किधर की तरफ है, अलोंग दिस डायरेक्शन। अगर मैं इसको बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए, बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए अगर हम बनाएं तो दैट विल बी F वेक्टर जो बनेगा वो ये बनेगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, सेम है। दूसरा ये वाला अगर मैं वेक्टर उठाऊं और इसके जहां पर हेड खत्म हुआ है वहां पर रखूं तो इट विल बिकम लुक लाइक दैट। ये कुछ ऐसा बनेगा। और अगर आप ध्यान से देखो ये एंगल अगर 120 है, इट मींस दैट ये एंगल कितना होगा, 120। तो ये एंगल कितना होगा बच्चा पार्टी, 60 डिग्री होगा। अगर हम तीसरे फोर्स को उठाएं तो इसको उठाएंगे तो यहां पर जहां हेड खत्म हुआ है यहां पर से स्टार्ट करेंगे और आप ध्यान से देखो तो अगेन ये जो फोर्स होगा, यानी कि ये जो डायरेक्शन होगा, मतलब ये एंगल होगा 120 डिग्री होगा, मतलब इट विल बी 60 डिग्री। और अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और इसका मैग्नीट्यूड F है, इसका भी मैग्नीट्यूड F होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चा लोग, F होगा। क्लियर है। तो जब हम अगर ऐसा कोई क्लोज पाथ बना लेते हैं, क्लोज लूप बना लेते हैं, तो जो इनका नेट फोर्स होगा, F नेट जो होगा, F नेट वेक्टर अगर हम चलें तो दिस वेक्टर यानी F वेक्टर प्लस कितना, दैट विल बी इधर की तरफ जाएगा तो दैट विल बी F वेक्टर, ठीक है ना। और ये भी कितना है, प्लस का F वेक्टर। तो आप ध्यान से देखो तो ये जिस पॉइंट से हम चले थे उसी पॉइंट पे हम घूम के वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा कितना होगा, जीरो होगा। तो यहां से जो नेट वेक्टर होगा इन सब का सम जो होगा, यानी कि F1 वेक्टर, F2 वेक्टर एंड F3 वेक्टर, दैट विल बिकम जीरो। तो इस पार्टिकल पे, इस पॉइंट पे जो लगने वाला फोर्स है बच्चा पार्टी, वो कितना होगा, जीरो होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसका एक दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का, वो भी हम देखते हैं। अल्टरनेटिव मेथड कह सकते हो आप इसे। तो अल्टरनेटिव मेथड में अगर हम बात करें, अल्टरनेटिव मेथड में अगर हम बात करें तो किसी एक पॉइंट पे, और ये इंपॉर्टेंट है, जब हम एनएलएम करेंगे तो वहां पर कंपोनेंट फॉर्म से कई सारे क्वेश्चंस अपन लोग सॉल्व करते हैं। इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है कितना, दैट विल बी F लग रहा है, और 120 डिग्री पे कितना लग रहा है, F लग रहा है, और इधर भी कितना 120 पे F लग रहा है, ठीक है ना, दैट विल बी F फोर्स लग रहा है। मैग्नीट्यूड सेम है। अगर ये 120 डिग्री है तो हमें एक बात पता है, ये भी कितना है, 120 डिग्री है, और ये भी कितना है सर, 120 डिग्री है। क्लियर है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। जब दो वेक्टर
यहाँ पर ऐसे लगे हैं, तो अगर मैं इसका कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस तोड़ूं, तो हमने मान लिया इधर की तरफ कितना एक्स एक्सिस और इधर की तरफ वाई एक्सिस, तो ये एंगल पूरा कितना है 120 है, तो हमें पता होना चाहिए ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी 90 प्लस 30 दैट विल बी 120 हो जाता है, तो ये कितना एंगल हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा अलोंग दिस डायरेक्शन, किसका एफ का, एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा एफ कॉस 30 एंड इधर की तरफ हो जाएगा बच्चा पार्टी दैट विल बी एफ साइन 30। आई होप कि समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें यहां पर अलोंग दैट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, तो अगेन इस डायरेक्शन में ये क्या होगा माइनस वाई एक्सिस का कंपोनेंट होगा, और एफ जो है ये पूरा 120 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। अगेन इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन होगा, कितना एफ कॉस 30 होगा, एंड इधर की तरफ कितना होगा दैट विल बी एफ साइन 30 होगा। तो आप ध्यान से देखो, जो हमारे पास फोर्स के कंपोनेंट रिकॉल हुए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इधर लगने वाला जो फोर्स है वो कितना है बच्चा पार्टी, इधर लगने वाला फोर्स दैट विल बी एफ है, और अलोंग दिस डायरेक्शन लगने वाला कंपोनेंट एफ साइन 30 प्लस एफ साइन 30 मतलब 2 एफ साइन 30, एंड साइन 30 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है बच्चा पार्टी 1/2 होता है, तो 1/2 रख लें तो 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा एफ बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना। एंड अगर वर्टिकल देखें ऊपर की तरफ तो कितना हो जाएगा एफ कॉस 30 हो जाएगा, और नीचे की तरफ भी कितना हो जाएगा दैट विल बी एफ कॉस 30। क्लियर है इसका कंपोनेंट। तो ध्यान से देखो एफ और एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ कॉस 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि नेट फोर्स जो आएगा इस पॉइंट पे दैट विल बिकम 0 हो जाएगा। तो अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से करें तो भी वही आंसर आता है, और अगर हम इसको लॉग पॉलीगॉन से करें तो भी वही आंसर आता है। तो आई होप कि आपको यहां पर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन कुछ बढ़ते हैं जरा, जो कि हम पहले ही ऑलरेडी इसमें सेव कर रखे हैं। तो ये क्वेश्चन है F1 वेक्टर इक्वल्स टू, F1 वेक्टर इक्वल्स टू कितना 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है, एंड F2 वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, एंड F3 इक्वल्स टू a into i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप act simultaneously on a particle in order that the particle may be in equilibrium, the value of a is, तो कह रहा है a की वैल्यू क्या होगी अगर किसी पार्टिकल पे ये तीनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो वो अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए। देखो बेटा एक चीज हमें पता है कि अगर इक्विलिब्रियम पे होगा तो नेट फोर्स कितना होगा बच्चा पार्टी 0 होगा, ध्यान रखना ये हम आगे भी बात करने वाले हैं। तो एफ नेट कितना होगा 0 होगा, यानी एफ नेट 0 होने का मतलब ये हुआ कि F1 वेक्टर प्लस कितना F2 वेक्टर प्लस कितना F3 वेक्टर दैट मस्ट बी इक्वल टू कितना 0। और अगर हम इसे ऐड करें तो F1 मतलब 3i कैप प्लस 3i कैप कितना हो जाएगा 6i कैप, प्लस 2j कैप प्लस 4j कैप हो जाएगा बेटा 6j कैप, एंड माइनस k कैप माइनस 5k कैप दैट विल बिकम माइनस का 6k कैप, ठीक है। प्लस ये तो हो गया F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, प्लस इसको भी हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा ai कैप प्लस aj कैप माइनस ak कैप इक्वल होगा 0 के। अगर हम इसे ऐड करें तो यानी कितना आ जाएगा ये बच्चा पार्टी 6i कैप प्लस ai कैप यानी 6 प्लस a i कैप प्लस कितना 6 प्लस a j कैप माइनस माइनस कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा 6 प्लस a एंड दैट विल बी k कैप इक्वल्स टू कितना 0। भाई अगर ये 0 है इसका मतलब ये है कि हम इसे कंपैरिजन कराएं, 0 वेक्टर को हम लिख सकते हैं 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। इट मींस दैट i कैप को कोएफिशिएंट भी 0 होगा, j कैप को कोएफिशिएंट भी 0 होना पड़ेगा, और k कैप को कोएफिशिएंट भी 0 होना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं 6 प्लस a इक्वल्स टू कितना 0, तो a इक्वल्स टू कितना आएगा -6 आएगा, दैट विल बी द आंसर। यहां पर देखो ऑप्शन a विल बी करेक्ट आंसर। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। और अभी जब हम पहला क्वेश्चन हमने बात किया था तो पहले क्वेश्चन में हमने कहा था कि कोई भी कितने भी वेक्टर्स अगर क्लोज पॉलीगॉन बना रहे हैं, क्लोज पॉलीगॉन बना रहे हैं और जिनका डायरेक्शन सेम है, एक ही ऑर्डर में दिए हैं, तो उनका नेट रिजल्टेंट हमेशा 0 होता है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अ गिवन वेक्टर्स एज शोन इन अ फिगर। तो यहाँ पर देखो जरा कितना हो जाएगा दैट विल बी a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर प्लस e वेक्टर प्लस f वेक्टर, और सभी का ऑर्डर सेम है, एक ही है। तो जहां से हम चले थे वहीं पर घूम करके वापस आ गए। इसका मतलब है जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी लेंथ ऑफ वेक्टर कितना होगा 0 होगा। तो वी कैन से दैट जो r वेक्टर होगा इट विल बिकम a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर प्लस e वेक्टर प्लस का e वेक्टर प्लस का
एफ वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू कितना 0 होगा। तो इसका रिजल्टेंट यानी एफ नेट कितना, या फिर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कितना होगा बच्चा पार्टी 0 होगा। तो यहां पर आर वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो दैट विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका भी रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर विल बी इक्वल टू नल वेक्टर यानी 0 एंड दैट इज द रिजल्टेंट। यही क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कई मल्टीपल वेक्टर्स हैं और वो एक ही ऑर्डर में क्लोज लूप बनाते हैं तो उनका जो वेक्टर सम होगा बच्चा पार्टी वो 0 होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तीसरा क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस पे बेस्ड। तो चलिए एक छोटे से नोट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि यहां पर आप देखो कि इफ the all vectors are represented by the all sides of the closed polygon in the same order, then the net effect of all vectors will become 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सभी वेक्टर्स एक ही ऑर्डर में, ठीक है ना, सेम साइड क्लोज्ड लूप क्लोज्ड पॉलीगॉन का एक ही ऑर्डर में अगर उनके साइड से रिप्रेजेंट होते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होगा बच्चा पार्टी 0 होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है दैट बी व्हेन n forces of equal magnitude act simultaneously on a particle at an same angle between the two consecutive forces, then the net effect of all forces will become 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने कहा कि इधर F1 है, इधर F2 है, इधर F3 है, इधर F4 है, F5 है और इन सभी के बीच में दो कॉन्सेक्यूटिव के बीच में एंगल कितना थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो बच्चा पार्टी अगर F1 का मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड, F3 मैग्नीट्यूड, F4 मैग्नीट्यूड, F5 मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो हम इनका नेट फोर्स जो नेट वेक्टर सम होगा दैट विल ऑलवेज बी 0 ही होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द क्लोज्ड पॉलीगॉन। ठीक है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द क्लोज्ड पॉलीगॉन में हम देखेंगे कई सारे मल्टीपल वेक्टर्स हैं और वो पॉलीगॉन बना रहे हैं। ट्रायंगल हो सकता है, टेट्रागोनल हो सकता है, या हेक्सागोनल हो सकता है, या पेंटागोनल हो सकता है, कई सारे वेक्टर्स हो सकते हैं। उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे रिजॉल्व करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर ऑलरेडी जो है कॉपी पेस्ट कर रखा है और क्वेश्चन कुछ इस तरह से, फॉर अ गिवन फिगर द करेक्ट ऑप्शन इज, इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो देखो अगर ये ट्रायंगल है, किसी भी, चाहे वो ट्रायंगल हो या पॉलीगॉन हो या फिर हेक्सागोन हो या पेंटागोन हो, कोई भी हो, उसको सॉल्व करने का सही मेथड क्या है। किसी इस वेक्टर के किसी भी पॉइंट से आप चल लो, आपकी जहां से मर्जी हो। हमने मान लिया मैं यहां से चलता हूं सर, ठीक है, यहां से चलता हूं। किधर चलना चाहोगे आप चाहो तो क्लॉकवाइज चल लो और चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज चल लो, आपकी मर्जी है। तो चलिए मैं क्लॉकवाइज चलता हूं। जब क्लॉकवाइज चलोगे आप, जब आप अपने पैर कदम बढ़ाओगे तो जब इधर वेक्टर की तरफ जाओगे तो अगर आप एरो की तरफ जा रहे हो तो इट विल बी टेकन पॉजिटिव, यानी कि प्लस का ए वेक्टर। अगर जैसे ही आप इधर जाओगे तो आप देखोगे कि एरो के अपोजिट जा रहे हो आप, ठीक है ना, आप इधर की तरफ जा रहे हो, मतलब एरो के अपोजिट जा रहे हो तो आप माइनस का बी वेक्टर ले लोगे। बात समझ में आ रही क्या। एंड अगर इस लाइन पे आओगे तो एरो के डायरेक्शन में अगेन जा रहे हो, यानी कि प्लस का कितना सी वेक्टर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, आप उसी पॉइंट पे पहुंच गए। और अगर आप उसी पॉइंट पे पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है बच्चा, 0 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 0 वेक्टर हो जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है। तो आप ध्यान से देखो यहां पर ए वेक्टर प्लस कितना सी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू बी वेक्टर, यानी कि अब चेक करो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला इनकरेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट, तीसरा करेक्ट है। दैट विल बी सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल्स टू कितना, बी वेक्टर। समझ में आ गई बात। बस ये आगे पीछे लिखा है तो मैं इसे लिख सकता हूं कि दैट विल बी सी वेक्टर प्लस का कितना, ए वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू बी वेक्टर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सेम ऑर्डर में क्लोज लूप नहीं बना रहा है। क्लियर है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हम सीखने को हमें मिलेंगी और कुछ बातें हम बाद में करेंगे। इसका अल्टरनेटिव मेथड भी है, लेकिन सबसे पहले आप कॉन्सेप्चुअली चलते हैं ताकि आपकी स्ट्रेंथ मजबूत हो, आपके सोचने की क्षमता जो है वो डेवलप हो। तो यहां पर अगर हम देखें, हमारे पास एक हेक्सागोनल है जो कि ए बी सी डी ई एफ, हमने इस कॉर्नर को लिया है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर, मतलब ही इज आस्किंग अबाउट दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। करेक्ट है। तो एरो का बेहद यूज है यहां पर जब हम ए एफ वेक्टर की बात करते हैं, मतलब ए से एफ की तरफ। बात समझ में आ गई क्या। चलिए लिखते हैं जरा इसको, कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे डील करेंगे। तो यहां पर देखो जरा, अगर मैं बात करूं कि सर ए बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, तो सर ए बी वेक्टर को कुछ भी नहीं लिख सकते, ए बी वेक्टर ही लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका दैट इज। क्लियर है।
एंड दैट इज ए बी वेक्टर। दूसरा ए सी वेक्टर को अगर हम उठाएं तो ए सी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखो ए सी वेक्टर ये है, ए सी वेक्टर तक पहुंचने के लिए मतलब आपको इधर से जाना पड़ेगा और इधर से जाना पड़ेगा, मतलब ए बी वेक्टर प्लस कितना बी सी वेक्टर, तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस कितना बी सी वेक्टर। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। एंड तीसरा वेक्टर हम अगर उठाएं, बात करें यहाँ पे तीसरा वेक्टर दैट विल बी ए डी वेक्टर, ये चाहिए हमें। तो ध्यान से देखो अगर ए डी वेक्टर उठाएं तो दैट विल बी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, करेक्ट है। हाँ सर, तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस का बी सी वेक्टर प्लस का सी डी वेक्टर। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। एंड तीसरा चौथा है दैट विल बी ए ई वेक्टर, ए ई वेक्टर अगेन ध्यान से देखो जरा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस कितना दैट विल बी ए ई वेक्टर। अगर ये पूछ रहा है तो मतलब डी ई वेक्टर भी ऐड होगा, तो दैट विल बिकम ए बी वेक्टर, क्लियर है, प्लस कितना बी सी वेक्टर प्लस कितना सी डी वेक्टर और प्लस कितना डीई वेक्टर। हम सेम ऑर्डर में चले जाते हैं, क्लियर है। लास्ट तो पूछ रहा है, कह रहा है एफ वेक्टर बताओ कितना होगा, तो अगर हम एफ वेक्टर लिखें दैट विल बी, तो ये होगा बच्चा पार्टी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डीई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर। तो अगर हम लिखें यहाँ पर ए एफ वेक्टर कितना हो जाएगा, इट विल बिकम ए बी वेक्टर प्लस कितना बी सी वेक्टर प्लस कितना सी डी वेक्टर प्लस कितना डीई वेक्टर एंड प्लस कितना ई एफ वेक्टर, करेक्ट है। अगर मैं इन सभी को ऐड कर दूं तो हमें यही मिल जाता है बच्चा पार्टी, और इसको हमने मान लिया कितना s मान लेते हैं, तो इट विल बिकम s वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी ए बी वेक्टर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी, मतलब 1 2 3 4 5, यानी कितना हो जाएगा 5 ए बी वेक्टर, करेक्ट है। हाँ सर, प्लस का कितना 4 बी सी वेक्टर, हाँ सर, प्लस का कितना 3 सी डी वेक्टर, हाँ सर, प्लस का 2 डी ई वेक्टर, हाँ सर, प्लस का ई एफ वेक्टर, हाँ सर। अब एक बात समझो जरा, जो ई एफ वेक्टर है, ई एफ वेक्टर ध्यान से देखो जरा, यहां पर अगर हम बात करें ई एफ वेक्टर किसके बराबर है सर, ई एफ वेक्टर है बराबर माइनस बी सी वेक्टर के, ठीक। और डी ई वेक्टर किसके बराबर है सर, डी ई वेक्टर है माइनस का ए बी वेक्टर के बराबर। चलिए लिख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 ए बी वेक्टर प्लस का 4 बी सी वेक्टर प्लस का 3 सी डी वेक्टर प्लस का 2 डी ई वेक्टर किसके बराबर था सर, माइनस के ए बी वेक्टर के बराबर, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का ए बी वेक्टर एंड प्लस का ई एफ वेक्टर किसके बराबर, ई एफ वेक्टर होगा बच्चा पार्टी माइनस का बी सी वेक्टर, यानी कि माइनस का बी सी वेक्टर। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 5 ए बी वेक्टर माइनस का 2 ए बी वेक्टर, इट विल बिकम 3 ए बी वेक्टर, बिल्कुल सही जवाब। प्लस का 4 बीसी वेक्टर माइनस का बीसी वेक्टर मतलब 3 बीसी वेक्टर, बिल्कुल सही जवाब। प्लस का 3 सीडी वेक्टर, बिल्कुल सही जवाब। तो यहां से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो ये बचेगा ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर बचेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर बचेगा। और ध्यान से देखो ए बी वेक्टर अगर मैं इसमें देखूं तो देखो जरा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस कितना सी डी वेक्टर, यही क्या है दैट विल बी ए डी वेक्टर है। तो यानी ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है बच्चा लोग, ए डी वेक्टर लिखा है। तो एस वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए डी वेक्टर। देखो ऑप्शन में है क्या? हाँ सर ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन है। क्लियर है? बिल्कुल सही जवाब। अब जरा एक बात करें यहां पर, अगर मैं इस क्वेश्चन को अल्टरनेटिव मेथड से लगाऊं, ठीक है ना, अल्टरनेटिव मेथड से लगाऊं। क्या है अल्टरनेटिव मेथड सर? अल्टरनेटिव मेथड मतलब हो गया इजीली मेथड। इजीली अगर मुझे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? दैट विल बी अल्टरनेटिव मेथड। इसमें हमारे पास क्या है? हेक्सागोन है, और अगर हेक्सागोन हमारे पास है तो हम कह सकते हैं दिस इज ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। एंड दैट विल बी, हमें ए डी वेक्टर चाहिए, यानी ए डी वेक्टर के फॉर्म में आंसर चाहिए या किसी के फॉर्म में। अगर मैं ए से शुरू करता हूं तो आप ध्यान से देखो ए बी वेक्टर यानी कि ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, हर एक वेक्टर से अगर जोड़ें तो यानी ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर एंड प्लस कितना ए एफ वेक्टर बराबर होगा कितने? जितने साइड है हमारे पास, कितने साइड है? 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 साइड है मतलब कि 6 टाइम्स यानी 6/2 टाइम्स ऑफ जो ए से जो सेंट्रल इसके डायगोनली अपोजिट वेक्टर होगा यानी दैट विल बी ए डी वेक्टर। तो आप यहां पर ध्यान से देखो तो ये कितना बचेगा 3, यानी कि 3 ए डी वेक्टर दैट विल बी आंसर। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये बेहद आसान है, कुछ बहुत ज्यादा कठिन या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये 2 लाइन का आंसर है, लेकिन हमें सबसे पहले कॉन्सेप्चुअली अगर आप जाते हो
तो आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर समझ में आएंगी कि कैसे हम चीजों को डील करना है। क्लियर है? आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब इसी में लास्ट क्वेश्चन एक बचा है कि दैट विल बी इन द प्रीवियस क्वेश्चन ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो ध्यान से देखो बच्चा पार्टी, अगर हमारे पास एक हेक्सागोन है और इस हेक्सागोन का दैट विल बी ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है, ई ये है और एफ ये है। कह रहा है वो ए बी वेक्टर बताओ, सही है, प्लस बी सी वेक्टर बताओ, सही है, ठीक है ना, प्लस सी डी वेक्टर सही है, प्लस डी ई वेक्टर सही है, प्लस ई एफ वेक्टर सही है, ठीक है ना, एंड प्लस का ए एफ वेक्टर, यानी कि प्लस का ए एफ वेक्टर बराबर व्हाट, ठीक है ना। तो एक बात बताओ जरा यार, ये तो बड़ा मजेदार है। एक बात बताओ, अगर मैं इसको सेम ऑर्डर में लिख लूं, कितना सर, यहां से चले, ये कितना हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर प्लस ए एफ ए वेक्टर, मतलब ए बी वेक्टर प्लस कितना, बी सी वेक्टर प्लस कितना, सी डी वेक्टर प्लस कितना, डी ई वेक्टर, ठीक है, प्लस कितना एफ सॉरी ई एफ वेक्टर एंड प्लस कितना एफ ए वेक्टर इक्वल्स टू कितना होगा, जीरो। क्लोज लूप आपने बना लिया, बिल्कुल सही। तो अगर इसकी वैल्यू निकालें तो क्या होगा, ये इधर जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी ए बी वेक्टर प्लस कितना बी सी वेक्टर प्लस कितना सी डी वेक्टर प्लस कितना डी ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर बराबर होगा माइनस का एफ ए वेक्टर। क्लियर है? अगर मैं इस माइनस को हटाना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं ए एफ वेक्टर। बोलो बात समझ में आ रही क्या? देखो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है दैट विल बी ए एफ वेक्टर, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, दैट विल बी ए एफ वेक्टर। अगर मैं यहां पर लिखूं तो इट विल बिकम, ये कितना है, दैट विल बी ए एफ वेक्टर है। क्लियर? हाँ सर। तो अगर इसकी वैल्यू ए एफ वेक्टर है तो यहां पर देखो ध्यान से जरा, ये वैल्यू कितना लिखा हुआ है, वही तो लिखा हुआ है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, दैट विल बी सर ए एफ वेक्टर। तो आप ध्यान से देखो, ये कितना है, ए एफ वेक्टर है प्लस कितना ए एफ वेक्टर, तो इसका आंसर कितना आएगा, ए एफ वेक्टर प्लस कितना ए एफ वेक्टर एंड इट विल बिकम 2 ए एफ वेक्टर। दिस विल बी द आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो 2 ए एफ वेक्टर ऑप्शन में है क्या? नहीं है सर, ये वाला ना ना ना, ये एफ वेक्टर एफ ए वेक्टर है। तो अगर 2 ए एफ वेक्टर है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 2 एफ ए वेक्टर। हाँ सर लिख सकते हैं बिल्कुल, और ऐसा ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और हमारे चैनल के साथ बने रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बातें अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं।